स्टार्ट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, इस चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट कर दी थी। एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था फैक्टराइजेशन, मैंने उसमें आपको हर टाइप के फैक्टराइजेशन पढ़ा दिए थे और उसकी ट्रिक्स भी बताई थी किस तरीके से हम फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड में, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका जो दिया हुआ है, अब वहां से वर्ड प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है। देखिए मैंने आपको बताया था दैट वर्ड प्रॉब्लम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको कहलाता है वो वर्ड प्रॉब्लम कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की, एक्सरसाइज 4.2 की। तो देखिए एक्सरसाइज 4.2 आपने स्टार्ट करी थी। एक्सरसाइज 4.2 में आपने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया गया है दैट सॉल्व द क्वेश्चंस गिवन इन द एग्जांपल नंबर 1। आपको जो एग्जांपल 1 में जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं उसे आप लोग क्या करें, सॉल्व करें। किससे? एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको दिया हुआ है दैट जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। देखिए आप सभी को मालूम है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, उसके लिए आपको क्या करना है, केवल एक ही वेरिएबल को लेना है और किसी तरीके से पूरी इक्वेशन को ऐसे कन्वर्ट करना है कि पूरी एक ही वेरिएबल के फॉर्म में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए और एक पर्टिकुलर आपकी इक्वेशन बन जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आपको अगर दो इक्वेशंस मतलब दो अलग अलग इक्वेशंस की कंडीशन, अलग अलग वेरिएबल की कंडीशन भी होगी, तो आपको उसको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि आप उसको एक ही वेरिएबल में क्या कर दें, कन्वर्ट कर दें। जैसे क्वेश्चन में दिया है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। दोनों के पास टोटल मिला के अगर दोनों के मिला लिए जाए तो 45 मार्बल्स हैं। ठीक है, और अब अगर दोनों ने क्या किया है, लॉस्ट 5 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब दोनों के पास जितने जितने भी थे, दोनों के मिला के 45 आपको मालूम थे। ठीक है, जितने भी मार्बल्स थे उनमें से दोनों ने अपने 5 मार्बल्स क्या कर दिए हैं, लॉस्ट कर दिए हैं। अब एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। और अब जितने भी मार्बल्स उनके पास बचे हुए हैं, ठीक है, उनका प्रोडक्ट क्या देके रखा है आपको, 124। अब वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। ठीक है, और आपको ये बताना है कि स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल्स थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहली आपको मेन कंडीशन दी है कि दे टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। दोनों के पास मिला के कितने मार्बल्स है, ठीक है, दोनों के पास मिला के कितने मार्बल्स है, 45। तो 45 मार्बल्स हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं 45 मार्बल से। मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स विथ जॉन। ठीक है, जॉन के पास कितने मार्बल्स हमने मान लिया, x। अब एक कंडीशन देखिए, आपको ये मालूम है कि नंबर ऑफ मार्बल्स विथ जॉन प्लस नंबर ऑफ मार्बल्स विथ जीवंती, ठीक है ना, इक्वल्स टू 45। क्वेश्चन में पहली कंडीशन दी है ना कि भाई जितने जॉन और जीवंती के दोनों के मार्बल्स को प्लस कर दिया जाए टुगेदर, तो कितने हो रहे हैं ये, 45। कितने हो रहे हैं, 45 हो रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास नंबर ऑफ मार्बल्स विद जॉन कितने, x यहाँ पुट करिए, ये आपने पहली कंडीशन अरेंज करी है यहाँ पे, प्लस नंबर ऑफ मार्बल्स विथ जीवंती कितना हो जाएगा आपका, 45। तो अब ये पता कर लीजिए कि जीवंती के पास कितने मार्बल्स हैं, तो नंबर ऑफ, ठीक है, जॉन के पास कितने मार्बल्स है आपने निकाल चुके हैं, x मान लिया है। ठीक है ना, इसी तरीके से नंबर ऑफ मार्बल्स विथ जीवंती कितने हो जाएंगे भाई, ये x को उठा के वहां ले जाओगे, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो हो जाएगा 45 माइनस x। समझ में आया ना आपको, जो इक्वेशंस दी रहेंगी, कंडीशंस दी रहेंगी, उन कंडीशंस को इस तरीके से आप कस्टमाइज करें कि देखिए एक ही वेरिएबल के फॉर्म में आपको दोनों जो गिवन चीजें हैं वो हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या बोली गई है कि दे बोथ लॉस्ट 5 मार्बल्स। ठीक है, दे बोथ लॉस्ट 5 मार्बल्स। ठीक है ना, दोनों ने क्या किया, 5-5 मार्बल को क्या कर दिया है, लॉस्ट कर दिया है। तो अब नंबर ऑफ मार्बल्स विद जॉन, नंबर ऑफ मार्बल्स विथ जॉन। देखिए जॉन के पास पहले कितने थे, x। ठीक है ना, 5 घुमा दिए मतलब 5 कम हो गए, तो x माइनस 5। इसी तरीके से नंबर ऑफ मार्बल्स विथ जीवंती, ठीक है, कितने थे जीवंती के पास, 45 माइनस x मार्बल्स थे।
ठीक है। इसमें से उसने 5 और घुमा दिए, 5 घुमा दिए तो उसने -5 करिए। तो देखिए ये तो आपका वेरिएबल है, तो वेरिएबल तो एज इट इज लिखाएगा माइनस का x। 45 में से 5 चला गया तो आपको क्या बचेगा 40। मतलब 5 मार्बल्स मिसप्लेस करने के बाद जॉन के पास बच रहे हैं x -5 और जीवंती के पास बच रहे हैं 40 -x। अगली कंडीशन क्या दी थी, उन्होंने बोला कि अब जितने बच रहे हैं मार्बल्स लॉस करने के बाद जितने मार्बल्स बच रहे हैं उन मार्बल्स का प्रोडक्ट आपको देके रखा है 124। जितने मार्बल्स बच रहे हैं उन मार्बल्स का प्रोडक्ट आपको क्या देके रखा है 124। चलिए तो 124 दिया, तो देखिए जॉन के पास बचे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जॉन के पास कितने बचे हुए, देखिए जॉन के पास है x -5 जबकि जीवंती के पास है 40 x और इनका प्रोडक्ट देख रखा 124। चलिए सॉल्व करते हैं, अब इसे सॉल्व करें, चलिए सॉल्व करते हैं, तो इसे सॉल्व करें आगे। तो x -5 इंटू 40 x, तो देखिए x -5 40 x, तो इस x का मल्टीप्लाई पहले 40 में करिए तो ये जाएगा आपका 40x। क्लियर है यहाँ तक। देन इस x का मल्टीप्लाई से x में करिए तो जाएगा माइनस का, ये माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई 40 में करिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 200, 45 जा 200, ये हो जाएगा आपका। और ये माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल्स टू 124। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपका 40x और यहाँ दिया है 5x, तो दोनों को प्लस कर लीजिए तो जाएगा प्लस का 45x, यहाँ दिया माइनस का आपका 200। देखिए इक्वेशन बनाना है तो 124 को भी साइड ले आओ तो वो भी यहाँ पे जाएगा माइनस का 124 हो जाएगा। चलिए अब सॉल्व कर देते हो, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और 200 बड़ा इससे साइन नेगेटिव आएगा, तो 200 प्लस 124 आपका हो जाएगा 324 इक्वल टू 0। मतलब देखिए आप सभी को मालूम है कि हमें जो वेरिएबल रखना है फर्स्ट वेरिएबल पॉजिटिव रखना है, ठीक है। तो पॉजिटिव रखने के लिए यहाँ से माइनस हटाना पड़ेगा, तो यहाँ से माइनस हटेगा तो सब में से हटेगा, फिर वो सबके अपने अपने साइन हटेंगे। तो देखिए सब में से माइनस हटाना है ना, तो ये माइनस को बाहर निकालते सबके पास से, तो सब में से माइनस बाहर निकालिए। इसके साथ माइनस है तो ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ तो माइनस है ही नहीं तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। देखिए माइनस कॉमन निकालते हैं ना तो सबके साइन चेंज हो जाते हैं, इतना ध्यान रखिए कि माइनस कॉमन निकालते टाइम सबके साइन क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ हो जाएगा माइनस का 45x और ये जाएगा प्लस का 324 इक्वल टू 0। ये माइनस को उठा के 0 के साइड भेज दीजिए तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी क्या, डेट इज एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। देखिए मल्टीप्लाई करने पर 324 और प्लस करने पर 45। ऐसे दो नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या है 324 और माइनस करने पर 40 प्लस करने पर 45। ऐसे दो नंबर्स तो मैंने इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो में ट्रिक बता चुका हूँ। आप इसका एलसीएम लेंगे और सॉल्व करके पेयर बना के निकाल लेंगे, ठीक है। मैं डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेता हूँ, मगर आप लोग ध्यान रखें अगर वो नहीं आता आपको ट्रिक आप पिछले वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अगर हर वीडियो में मैं वो ट्रिक यूज़ करूँगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, वीडियो टाइम बढ़ते जाएंगे, ठीक है। मैंने उस वीडियो में सिखा दिया था कि एलसीएम लेके अलग अलग पेयर करते हैं और पेयर करके देखते हैं कि किसमें हमें बीच वाला आंसर मिल जा रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो 324 मल्टीप्लाई करने पे और प्लस करने पे 45, इससे दो नंबर हो रहे हैं आपके, दैट इज 36 प्लस 9। 36 में जब आप 9 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर मिलेगा 45 और 36 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 324 आएगा। देखिए 9 6 जा 54, 5 के ओवर 4 आपका वहाँ पे 9 3 जा 27, सॉरी यहाँ पे आपको देखिए ये हो जाएगा 6 9 से 54, 5 के ओवर 4 लास्ट में, 5 के ओवर 6 9 से 20, सॉरी 9 3 जा 27 और 5 32। क्लियर है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो प्लस का 324 इक्वल टू 0 आप लोग उस तरीके से निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करिए माइनस का 36x ये प्लस माइनस माइनस 9x। मैंने आप लोगों को फैक्टराइजेशन वो सब ट्रिक वहाँ समझा चुका हूँ, अब मैं केवल आने वाले वीडियोस में आप लोगों को डायरेक्ट फैक्टराइजेशन सिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसके पहले सब क्लियर करवा चुका हूँ। डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। एक्स कॉमन लिया इन दोनों में से, तो यहाँ से एक्स कॉमन लिया तो माइनस 36, यहाँ देखिए बीच में क्या है 9 और 324 है, यहाँ पे आपको केवल एक्स चाहिए, यहाँ पे एक्स बनाने के लिए 9 को हटा दो और ये बाहर माइनस साइन है तो अंदर साइन क्या होगा चेंज, और 9 के बदले में 36 साइंस में क्या आएगा आपका 324। एक्स माइनस 36 दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचेगा एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 36 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी 36, एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको यहाँ से 9। देखिए आपको एक्स की वैल्यू मिल चुकी है 36 और एक्स की वैल्यू मिल चुकी है 9, ठीक है। अब आप देखिए क्या
अगर जॉन के पास हम मान लेते हैं पहले, अगर एक्स की वैल्यू क्या मानते हैं 36, ठीक है ना, तो इफ जॉन, ठीक है, इफ जॉन हैड 36 मार्बल्स देन जीवंती विल हैव, ठीक है ना, और जॉन के पास क्या है 36 मार्बल्स है, तो जीवंती के पास कितने होंगे भाई 45, जो आपका दिख रही है 45 में से आप x को माइनस कर दीजिए, तो जीवंती के पास 9 होंगे, अगर आपने x की वैल्यू क्या ली 36 ली। अगर इफ जॉन है ना हैड 9 मार्बल्स, और आप मान लें कि x की वैल्यू 9 ले रहे हैं आप, ठीक है, तो फिर जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग जीवंती के पास हो जाएंगे आपके 36 मार्बल्स। क्लियर हुआ? आप किसी को भी एक्स की वैल्यू ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। क्लियर हो सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप लोग पॉज करके से नोट कर सकते हैं, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि देखिए इसमें 2 कंडीशन दी हुई हैं आपको। पहले जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया है उसमें उन्होंने बोला है कि क्वेश्चन 1 की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर रहे हैं आप, सॉरी एग्जांपल 1 की जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना, और दैट इज आपने जो स्टार्टिंग में पढ़ी थी ना एक्सरसाइज 4.1, उसके पहले आपको एग्जांपल 1 मिलेंगे। तो एग्जांपल 1 के अंदर 2 प्रॉब्लम्स थी, तो हम वो दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए हम टर्न कर लेते हैं बुक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो एक दिन में कुछ टॉयज बना रही है। अब द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, अब हर एक टॉय को बनाने में जितना खर्चा आ रहा है, ठीक है ना, वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, ठीक है ना। वो क्या कह रहे हैं कि एक टॉय को बनाने में जितना भी खर्च आ रहा है ना, वो किसके बराबर है कि 55 में से आपने उस दिन जितने टॉयज बनाए हैं, ठीक है, 55 में से आपने उस दिन जितने टॉयज बनाए उसको क्या कर दें, माइनस कर दें, तो एक टॉय का खर्चा निकलेगा। समझ में आया? जैसे मान लीजिए कि भाई आपने मान लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। आपने मान लिया कि आपने उस दिन x टॉयज बनाए, ठीक है, तो एक टॉय की जो कीमत होने वाली है वो क्या होगी, 55 में से x को माइनस कर दो। क्लियर है? उसने बोला है कि नंबर ऑफ टॉयज को आप जब 55 से माइनस करेंगे तो एक टॉय की क्या मिल जाएगी, कीमत मिल जाएगी। तो हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि उस दिन कितने टॉयज बने नहीं मालूम, मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है ना, लेट द नंबर ऑफ टॉयज बी x। हमने मान लिया कि लेट द नंबर ऑफ टॉयज बी x। अब इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला था, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, भाई एक टॉय की जो कीमत है वो कैसे डिपेंड करेगी, उस तरीके से डिपेंड करेगी कि जितने टॉयज आपने उस दिन बनाए हैं उसको 55 में से माइनस कर दो। आपने उस दिन बनाया था x टॉयज, ठीक है, तो आपको अगर एक टॉय की कीमत निकालनी है तो क्या कर दें, उसको 55 से माइनस कर दें जितने टॉय आपने उस दिन बनाए हैं, तो 55 माइनस x हो गया। क्लियर है? देखिए आपको यहां तक आपको ये भी मिल गया है कि कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की कीमत इतनी है, टोटल टॉयज इतने बने। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आप शॉप जा रहे हैं चॉकलेट्स लेने के लिए और एक चॉकलेट है 10 रुपीज की और आपको लानी है 11 चॉकलेट्स, ठीक है, तो आप दुकानदार को कितने दोगे पैसे, कितने पैसे दोगे वहां पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 110, क्योंकि हमें मालूम है भाई 10 रुपए की एक चीज है, 11 चीजें हमें लेनी है, तो उनका जो टोटल हमारा कॉस्ट होगा वो क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। इसी तरीके से अब मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए कि यहाँ पे आपको मैंने 10 रुपये बताए हैं, यहाँ पे अब दिया क्या है कि आपको 10 रुपये की चीज़ आपको 11 चीज़ें लेनी है। आपके पास अब नंबर ऑफ चीज़ें 11 की जगह x है और कॉस्ट 10 की जगह 55 इंटू एक्स है, मगर जब भी टोटल कॉस्ट निकालना है तो रूल तो वही रहेगा, दोनों को क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए तो क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। यहाँ तो हमने पहले जो कंडीशंस थी उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन जमाई है। चलिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750, मतलब उस दिन जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो क्या थी, 750, ठीक है। उस दिन के अकॉर्डिंग जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज ₹750, टोटल कॉस्ट है 750। अब देखिए टोटल कॉस्ट निकालने कैसे, तो देखिए टोटल कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट कैसे निकालने भाई, जितने उस दिन गुड्स बनाए हैं उतने गुड्स में एक गुड्स की कीमत को आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। भाई जितने टॉयज बने हैं उसमें एक टॉय की कीमत मल्टीप्लाई कर दो, सबकी मिल जाएगी कीमत, तो जो देखी रखी ऑलरेडी आपको 750। चलिए x का मल्टीप्लाई 55 में करेंगे तो 55x, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x² इक्वल टू
750 क्योंकि इस एक्स स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव चाहिए, ठीक है ना, या नेगेटिव है, इनको उठा के वहां ट्रांसफर कर दो तो माइनस का एक्स स्क्वायर वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का 55 वहां जाएगा तो माइनस का 55x, वहां ऑलरेडी 750 प्रेजेंट है प्लस में, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन करना है दैट मल्टीप्लाई करने पर 750 आए प्लस करने पर 55 आए, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 750 और प्लस करने पर क्या है 55। देखिए ऐसे दो नंबर बहुत इजी है, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 750 और प्लस करने पर 55 आए, तो देखिए 55 आए अगर प्लस करने पे, और यहाँ 75, देखिए ये भी 5 का मल्टीपल है, 5 के टेबल में आ रहा है, तो ऐसे नंबर देख लो जो दो 5 के टेबल में आ रहे हो जिनको प्लस करने पे 55 आए, देखिए तो उसमें से एक तो डेफिनेटली लास्ट डिजिट होगी, एक की 0 एक की होगी 5, भाई ऐसे दो नंबर्स होंगे तो एक की लास्ट डिजिट क्या होगी अगर हम 5 के मल्टीपल में देखा जाए, ठीक है ना, क्योंकि आंसर ही 5 का मल्टीपल ही है, 5 के टेबल में आ रहा है ना। तो देखिए 5 के टेबल में आए और प्लस करने पे 55 आया, तो प्लस करने पे 55 आए, ऐसे दो नंबर जो होंगे उनमें डेफिनेटली एक के आखिरी में 5 होगा और एक के आखिरी में 0 होगा, भाई दोनों के आखिरी में 0 होगा तो लास्ट डिजिट 0 होती, दोनों के आखिरी में 5 होता तब भी लास्ट डिजिट 0 होती, इसका मतलब एक के लास्ट में 5 होना चाहिए और एक के लास्ट में 0 होना चाहिए, ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको जोड़ने पे क्या आएगा 55, ठीक है ना। तो देखो हम रखते हैं, तो अगर मैं 10 रखूं और यहाँ 15 रखूं, 10 प्लस 15 तो आपका 25 हो गया है, आपको तो 55 चाहिए, तो मैं अब क्या रख के देखूं, तो अगर मैं देखूं कि 30, ठीक है ना, 30 प्लस 25 करूं तो 55 आ रहा है, और 25 इंटू 30 कितना हो रहा है 750 भी हो रहा है, तो 25 3 से 75 और 0 का 0, मतलब आपको नंबर्स मिल गए दो, कौन कौन से होगा दैट इज माइनस, यहाँ पे आप रख दीजिए 30 प्लस 25 x प्लस का 750 इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस का मल्टीप्लाई करिए प्लस का 750 इक्वल टू 0, और शुरुआत के दो टर्म में से x कॉमन निकलेगा, x माइनस 30 बचेगा, यहाँ से 25 कॉमन निकलेगा तो यहाँ भी बचेगा x माइनस 30 इक्वल टू 0, ये माइनस का नहीं प्लस भी क्या हो गया माइनस, देन x माइनस 30 दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ बचेगा आपका x, यहाँ बचेगा माइनस का 25। अभी भी बोल रहा हूँ फैक्टराइजेशन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग डेफिनेटली मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने ट्रिक्स बताई हुई है। चलिए तो x माइनस 30 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू मिल गई 30, और x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू मिल गई 25, आपको दो वैल्यूज मिल चुकी हैं। क्लियर है आपको सॉल्यूशन पूरा, केवल हमें इतना ही फाइंड आउट करने बोला गया था, x की वैल्यू 30 और x की वैल्यू 25 आपको मिल गई है। अब देखिए आपको पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, कितने टॉयज उस दिन बने हैं। तो अगर आप मान लेते हैं इफ x इज इक्वल्स टू 30 लेते हैं, दोनों ही पॉसिबल हो सकते हैं, तो x की वैल्यू अगर 30 लेते हैं तो उस दिन नंबर ऑफ टॉयज कितने बनेंगे आपके, नंबर ऑफ टॉयज बनेंगे 30, और कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितनी हो जाएगी भाई 55 माइनस x, तो 55 माइनस 30 डेट इज 25 रुपीज। अगर नंबर ऑफ टॉयज बने हैं 30 तो एक टॉय की कीमत होगी 25, और अगर आप x की वैल्यू क्या ले लेते हैं 25, तो नंबर ऑफ जो टॉयज हो रहा है वो हो जाएंगे आपके 25, और कॉस्ट ऑफ ईच टॉय ये कितनी हो जाएगी 55 माइनस 25 डेट इज ₹30। तो आप इन जो क्वेश्चन का मैं कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग दो x की वैल्यू मिली है, दोनों ही हमारी क्या हो जाएंगी करेक्ट हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन हो चुका है हमारा प्रॉपर्ली सॉल्व, बहुत इजी तरीके से हमने सॉल्व किया है, आप लोग समझ में आ गया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप लोग रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर है, चलिए तो अब हम इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।